हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक फैक्ट्री में कौन कौन से डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होते हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, क्या क्या यूज़ होता है। सो बेसिकली 33 केवी वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट डीसी तक के वोल्टेज लेवल पे आज हम लोग बात करेंगे और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। जैसा मैंने अपने इंट्रो स्लाइड में बताया, वोल्टेज हमारा रेंज रहेगा 33 केवी टू 24 वोल्ट डीसी। तो सबसे पहला पावर ट्रांसफार्मर रहेगा, दैट इज़ 33 केवी का। और फाइनली कंट्रोल ट्रांसफार्मर पे हम लोग एंड करेंगे अपना वीडियो, दैट इज़ 24 वोल्ट कंट्रोल ट्रांसफार्मर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को इनकमिंग से। जो भी पावर आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम पावर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने वोल्टेज का है। तो इस स्लाइड के लिए, इस कंप्लीट वीडियो के लिए मैंने एग्जांपल लिया है 33 केवी का। ये 33 केवी वैरी कर सकता है, 11 केवी भी हो सकता है इनकमिंग वोल्टेज, 6.6 केवी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्री टू फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं 33 केवी के बाद होता क्या है और 33 केवी का क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो भी हमारा इनकमिंग सप्लाई है, इनकमिंग पावर है, लाइक 33 केवी वोल्ट, तो वो पावर ट्रांसफार्मर में जाके स्टेप डाउन होता है टू 6.6 केवी। तो सिर्फ यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का फंक्शन है, वही उसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 33 केवी को जनरली किसी भी डायरेक्ट इक्विपमेंट में यूज़ नहीं करते हैं। जो भी एप्लीकेशन शुरू होगा नेक्स्ट 6.6 केवी से स्टार्ट होगा। स्टेप डाउन होने के बाद हमारे पास 6.6 केवी का वोल्टेज है, तो इसका सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है एचटी मोटर्स, दैट इज़ जनरली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स, उनको सप्लाई देने के लिए। और उसके बाद एचटी पैनल्स में हम लोग 6.6 केवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ इनकमर्स में बस कपलर्स। और एक दूसरा मेजर एप्लीकेशन है आउट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स फर्दर 6.6 केवी को दूसरे वोल्टेज में रिड्यूस करेगा, जो कि हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 6.6 केवी। नेक्स्ट हम लोग 6.6 केवी को फर्दर स्टेप डाउन करते हैं टू 415 वोल्ट्स, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। और 415 वोल्ट्स का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग को 415 वोल्ट्स मिला है, दैट इज़ लो टेंशन सप्लाई। उसका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा एप्लीकेशन है एलटी मोटर्स। जितने भी इंडस्ट्रियल मोटर्स हैं, एलटी मोटर्स, वो रन होते हैं 3 फेज 415 वोल्ट्स पे। और उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है दैट इज़ पीएमसीसी, एमसीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये पर्टिकुलर वोल्टेज यूज़ किया जाता है। तो ये दो मेजर एप्लीकेशन है, एलटी सप्लाई दैट इज़ आउटपुट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट है लाइटिंग ट्रांसफार्मर्स। इसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन 6.6 केवी से 230 वोल्ट्स या फिर 415 वोल्ट्स से 230 वोल्ट्स हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी रेंज यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए। और जैसा कि वर्ड अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है लाइटिंग ट्रांसफार्मर्स, तो जो भी हाउस होल्ड एप्लीकेशन है लाइक लाइट्स, फैंस, एसी, ईटीसी, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए लाइटिंग ट्रांसफार्मर्स यूज़ किया जाता है। सिंस हायर रेंज का वोल्टेज के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात कर लिया, तो अब हम लोग आते हैं लोअर रेंज के वोल्टेज पे। तो लोअर रेंज का जो भी वोल्टेज रहता है वो कन्वर्ट होगा लाइक 415 वोल्ट से 230 वोल्ट्स या फिर 110 वोल्ट्स या फिर 24 वोल्ट्स। और ये जो कन्वर्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर। और इसका बेसिकली एप्लीकेशन पैनल्स में होता है, पैनल के अंदर रहेगा। ये इस स्लाइड में दैट इज़ पार्ट 1 415 से 230 वोल्ट्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पार्ट 2 है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। यहाँ पे भी 415 से 110 वोल्ट्स, और दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वोल्टेज का, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। और दोनों का एप्लीकेशन इनसाइड द पैनल का लाइटिंग, पैनल का जो भी कंट्रोल वायरिंग है उसमें होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपरली देखते हैं। इस स्लाइड में हम लोग प्रॉपरली देख लेते हैं कंट्रोल वोल्टेज, दैट इज़ 230 वोल्ट्स या फिर 110 वोल्ट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, कौन सा मोस्ट मेजर एप्लीकेशन है कंट्रोल वोल्टेज का। तो सबसे पहला है कंट्रोल वायरिंग इन पैनल्स। जो भी कंट्रोल सप्लाई है वो 110 वोल्ट्स पे ही काम करता है। उसके बाद आरआईओ में भी जो भी डिजिटल इनपुट आउटपुट है दैट्स वर्क्स ऑन 110 वोल्ट्स या फिर 230 वोल्ट्स। सेफ्टी स्विचेस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट में कन्वेयर्स हैं तो उसके लिए जो भी सेफ्टी स्विचेस यूज़ होते हैं लाइक BSS, ZSS या फिर पुल कॉर्ड, दे जनरली वर्क ऑन 110 वोल्ट्स। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वॉल्स या फिर DCV,
उसको ऑपरेट करने के लिए भी हम लोग 110 वोल्ट्स या फिर 230 वोल्ट्स देते हैं एज अ कॉइल सप्लाई। उसके बाद कुछ रूम एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, दैट इज़ 230 या फिर 110 वोल्ट्स। फाइनली आते हैं हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे, दैट इज़ कंट्रोल ट्रांसफार्मर पार्ट थर्ड, दैट इज़ 230 वोल्ट्स या फिर 110 वोल्ट एसी, वो कन्वर्ट होता है 24 वोल्ट डीसी में। और इस 24 वोल्ट डीसी का एप्लीकेशन कहाँ है, तो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका होता है एज अ फील्ड इंस्ट्रूमेंट का सप्लाई देने के लिए, लाइक लोड सेल, LIT, FIT, DIT, ETC। तो इन फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में 24 वोल्ट ही काम करेगा। आई होप आपको पता चला होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में कौन कौन से डिफरेंट वोल्टेज लेवल होते हैं और क्या क्या उनका एप्लीकेशन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।